दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो हमारे सामने क्वार्टर 4 की रिजल्ट की डेट आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी जारी की है। इन्फीबीम एवेन्यू जो अपनी सेक्टर की कंपनियों में सबसे सस्ता इस समय स्टॉक लग रहा है। कंपनी का बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और पेमेंट एग्रीगेटर का, यानी कंपनी हर तरह की डिजिटल पेमेंट सेवाएं प्रोवाइड करती है। काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है और आने वाले समय कंपनी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव संभावना बनी हो। क्या है रिजल्ट की संभावना और म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे सामने क्वार्टर 4 की रिजल्ट की डेट आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी को लेकर कुछ और पॉजिटिव संभावना, जैसे कि आपको पता होगा सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग एक स्टील सेक्टर की कंपनी है, लेकिन कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट बना के देती है, उनके लिए टावर बना के देती है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सोलर सेक्टर के लिए भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अलावा कंपनी आप देख सकते हो रेलवे सेक्टर के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। ऐसे ऐसे सेक्टर जो सरकार के समय पूरी तरह से रहमो करम पे चलने वाले हैं, जिनके ऊपर पूरा सपोर्ट है सरकार का, वो सारे सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फीबीम एवेन्यू के कारोबार की बात करें, 20.49 पर क्लोजिंग थी और फ्राइडे को इसने ज़बरदस्त तेज़ी बताई, 6.83% की ज़बरदस्त दौड़ लगाई, यानी स्टॉक अब 20 को क्रॉस कर चुका है, नई तेज़ी के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ से, जिसमें एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस रिपोर्ट जारी की गई है 31 मार्च 2025 के पूरे साल की, जिसमें आप देखोगे जो इनके एसोसिएट कंपनी है उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे रिपोर्ट जारी की है। तो इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इनकी आप देखिए कॉरपोरेट ऑफिस है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से ये जानकारी जो शेयर की गई उसमें इनकी जो क्वार्टर 4 को लेकर सारी तैयारी हो चुकी है और इनके जो सेक्रेटरी कंप्लायंसेस की तरफ से इनको जो भी उनकी कामकाज उनका था उनका निपटारा हो चुका है, इसकी जानकारी शेयर कर दी गई है। इसके साथ में ही कंपनी ने जो अब अपनी क्वार्टर 4 की रिजल्ट का डेट का ऐलान भी कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि मंडे 26 मई 2025 को हमारे सामने क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा, यानी सोमवार को हमारे सामने क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा। इसके अलावा कंपनी पूरे साल का रिजल्ट भी हमारे सामने देगी। इसके अलावा कुछ और बिजनेस को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट होंगे, ऐसी जानकारी कंपनी ने दी है। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है 1 अप्रैल से, तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है, जो एम्प्लॉयज़ है और कंपनी के और बोर्ड सदस्य, उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो अब ये जो ट्रेडिंग विंडो खुलेगी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 27 मई को खुलेगी, बुधवार के दिन 48 घंटे के बाद, और फिर ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है। अगर हम देखें यहाँ पे पिछले मार्च की बात करें तो 743 करोड़ के आसपास का कंपनी का रिवेन्यू था। अब दिसंबर तक ये रिवेन्यू बढ़ते हुए 1094 करोड़ तक पहुँच गया और सितंबर में 1020 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, यानी रिवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे। इस बार उम्मीद है कि रिवेन्यू और बढ़ेगा। बात प्रॉफिट की कर ले तो यहाँ पे देखो कि मार्च 2024 में 49.24 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर में ये प्रॉफिट बढ़ के 64.40 करोड़ तक पहुंच गया। सितंबर में 47.47 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे, और इस बार बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब एक बार हम 30 अप्रैल के लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल गए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख दो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 7.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 5.89% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी मोतीलाल ओसवाल ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। इसके बाद में ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.04 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में मीरे एसेट निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.01 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है, 5.64% की उनकी होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। उसके बाद में बंधन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 0.01 करोड़ का उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे देख लो कि उनकी 2.62% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स का भी कुछ निवेश है, वो काफ़ी कम है,
और ये देखो कि उसकी अमाउंट कम होने की वजह से यहाँ पे आपको शो नहीं होगा, लेकिन 5.5% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। और एंजल वन टोटल मार्केट ETF ने भी यहाँ पे कुछ निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में 0.07% का निवेश कम होता हुआ दिखाई देगा मंथ ऑन बेसिस पे। यहाँ पे इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 5621 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 24.88 का है, इसका पीबी रेशियो 1.56 का, इंडस्ट्रीज पी रेशियो इसका 27.68 का। इसका मतलब ये हुआ कि अपने इंडस्ट्रीज पी रेशियो से भी काफ़ी नीचे है, यानी स्टॉक वाकई में बहुत ज़्यादा फेयर प्राइस पे मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.04 है, जो काफ़ी अच्छा है। कंपनी लगभग डेट फ्री है। इसका ROE 5.76% है। इसके अलावा इसका EPS देख दो 0.81 का है। डिविडेंड देती है कंपनी यील्ड में 0.25%, यानी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। बुक वैल्यू इसकी 12.92 के आसपास है और इसकी फेस वैल्यू बने तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। और अब हमें इंतजार करना होगा इसके रिजल्ट का। इसके पेयर कंपनियों से अगर आप तुलना करें तो आपको पता चलेगा ये वाकई सस्ता स्टॉक है। PB फिनटेक जिसका पी रेशियो 258 का है और 1777 की इसकी प्राइस है। ओरेकल फाइनेंस की बात करें तो 8366 की इसकी प्राइस है, 30.55 का इसका पी रेशियो है। कॉफोर जिसकी प्राइस 8321 की है और 66 का इसका पी रेशियो है। टाटा एलेक्सी जिसकी प्राइस 6290 की और 49.91 का पी रेशियो है। KPIT टेक्नोलॉजी 1329 की प्राइस है, 43.39 का इसका पी रेशियो है। टाटा टेक्नोलॉजी जिसकी प्राइस 764 है और 45.83 का इसका पी रेशियो है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट और सॉल्यूशन की बात 387 की प्राइस है, 46 का पी रेशियो है। और इन्फीबीम एवेन्यू की प्राइस 20 रुपीज़ है और मात्र 24 का पी रेशियो है। यानी इसकी पेयर कंपनियों की तुलना करें तो सारे के सारे जो पी रेशियो 30 से ऊपर है, ये अकेला उस निचले लेवल पे ये सारा करा के स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकते हैं। चलते हैं सालासर टेक्नोलॉजी की तरफ। 8.95 पर क्लोजिंग थी, 0.90% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे एक कंपनी ने अपने Q4 की रिजल्ट के डेट का ऐलान कर दिया है। तो फ्राइडे 30 मई 2025 को कंपनी 12:30 बजे अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो कंपनी ने यहाँ पे समय भी ऐलान कर दिया है, यानी आप देखें तो ट्रेडिंग चालू के दरमियान ही इसका रिजल्ट आएगा हमारे सामने। और इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज है, तो अब वो देख सकते हो कि ट्रेडिंग विंडो जो है वो मंडे को ही खुल पाएगी, क्योंकि सैटरडे और संडे की 2 दिन की छुट्टी है। तो आप देख सकते हो कि हमारे सामने संभावना बन चुकी है इसके रिजल्ट की। और कंपनी का बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, कंपनी ने पिछले दिनों कुछ बिज़नेस एक्वायर भी किए। अब बात करें इसके रिवेन्यू के, तो यहाँ पे मार्च 2024 में 370 करोड़ का रिवेन्यू था। दिसंबर 2024 में 376 करोड़ का रिवेन्यू हुआ, यानी रिवेन्यू बढ़ा है। और सितंबर में 283 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात प्रॉफिट की करें तो मार्च 2024 में 16.97 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 11.94 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और सितंबर में 9.68 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। यानी यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप इसका 1539 करोड़ का है, करंट प्राइस की 8.91 की है, काफ़ी नीचे सिंगल डिजिट में आ चुका है स्टॉक। इसका लो अगर देखें तो 7.5 का है, जो पिछले दिनों बन गया था, उसके बाद इसने फिर प्रदर्शन बेहतर किया। हाई इसका 23.30 का 52 वीक का। स्टॉक उस लेवल से बहुत नीचे आ गया, काफ़ी करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का पी 31.4 का है, बुक वैल्यू इसकी 4.07 की है। बात करें इसके ROC की तो वो 15.7% के आसपास है और इसके ROE की बात कर ले तो वो 12.4% के आसपास है। और इसकी फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 1 रुपीज़ है। तो एक छोटा स्टॉक होने के बाद इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, जो इशारा करेगा आने वाले समय साला से टेक्नो कमाल कर सकता है। तो रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद में एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।